मिश्रा जी, Yes, sir. cheers Yes, sir. and good luck and music. Music. Cheers. हम 2 दिन की छुट्टी पे थे, फ्रीडम फाइटर हमारे वापस आ गए और कह रहे हैं धौलपुर में पूरा पानी पानी भरा हुआ है। ये खबर है, आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि धौलपुर में पूरा पानी पानी भरा हुआ है। मुझसे कह रहे हैं सवेरे आते ही मैं चप्पल में चप चप करते गया और चप्पल पहन के चप चप करते वापस। ये पानी तो सर यहाँ पे भी बहुत भरा है। नोएडा में नहीं भरा, दिल्ली में तो आ रहा है सर। गुड़गांव देखो, गुड़गांव में ऐसे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं। Yes, sir. हम तो सोच रहे, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं यार, हमारी सोच ही वहां पे नहीं जाती। जी 150-200 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स गुड़गांव में। डीएलएफ वाले सर। डीएलएफ वाले जो प्रीमियम टाइप के हैं, डीएलएफ वाले सस्ते भी हैं, ये बड़े टॉप महंगे हैं गुड़गांव के। भाई स्टोरी ये है मिश्रा जी जी सर। कि ये जो फ्लैट्स हैं इनके बाहर निकलो तो इतना पानी, सड़क, अंधा पैसा है, अच्छा। अंधा पैसा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि नोएडा में भी वही बारिश हुई है जो गुड़गांव में हुई है? नोएडा में ये सब देखने को क्यों नहीं मिला कि सड़क में है? यहां पे भी पानी ठहरा, ऐसी बात नहीं कि नोएडा में नहीं ठहरा, लेकिन नोएडा में वो दिक्कत नहीं आई जो गुड़गांव में। गुड़गांव में तो बहुत बुरा हाल है, 8-8 घंटे के ट्रैफिक जैम की रिपोर्ट आ रही है, बहुत है ना? हुई थी वो तो। हाँ, और गुड़गांव में अभी बारिश होती है तो पूरा गुड़गांव कोलैप्स। मैं जानना चाहता हूं, आप जो करोड़ों रुपए दे रहे हैं, फिर ये जो महंगे महंगे फ्लैट आप खरीद रहे हैं, और आप खरीदिए, आपका पैसा है भाई, हु आर वी टू टेल यू नॉट टू बाय। आप ये दे क्यों रहे हैं? घर तक है तब तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भाई साहब न्यूयॉर्क सिटी में हैं, और 150-200 करोड़ का फ्लैट है तो फिर तो बहुत बड़ा भी होगा और सारी उसमें लेटेस्ट फैसिलिटीज भी होंगी, और ठीक है, मन में सोचोगे कि चाय बन जाए तो चाय अपने आप आ जाएगी हवा से बिस्किट के साथ। ये भी हो सकता है, क्योंकि 200 करोड़ दे रहे हैं तो फिर आपके एक्सपेक्टेशन भी 200 करोड़ वाले होंगे, या 150 करोड़ या 100 करोड़, जितने के भी वो कैमिलियाज और पता नहीं कौन कौन सी जगह हैं जहां पे फ्लैट्स हैं। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार, मुझे तो बहुत शॉकिंग लगा कि गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना खराब। आई थिंक द पीपल ऑफ गुड़गांव डिजर्व बेटर। नोएडा में उतना हालत खराब नहीं है, नोएडा में ओके, मतलब बारिश आई नोएडा में उतनी आई, आपने नहीं देखा होगा आपकी गाड़ी कहीं फंस गई, ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ। सर कह रहे हैं कि 68 या 65 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है यमुना ने जल स्तर का। भाई साहब, यमुना ने अगर रिकॉर्ड तोड़ा है जी तो नोएडा के लिए भी तो तोड़ा है, और नोएडा यमुना जी के बगल में है। गुड़गांव कौन सा यमुना जी के बगल में? यमुना जी तो ये नहीं पीछे। बात तो सही सर। मिश्रा जी बात सही करता हूँ मैं। बिल्कुल। आप एक बात बताओ मुझे कि नोएडा में क्यों नहीं हुआ? नोएडा में वो सीन क्यों नहीं दिख रहे? कि होगा एक दो जगह नोएडा में भी, मैं मना नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कह रहा कि नोएडा में कुछ भी नहीं हुआ, मैं आई एम नॉट मेकिंग दैट कमेंट। मैं कह रहा हूं कि जितना बुरा हाल गुड़गांव हुआ है, नोएडा का उससे बहुत बेहतर है। और क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर गुड़गांव में स्ट्रक्चर नहीं बनाया ना उसका, मेरे ख्याल से सप्लाई का, पानी जो वाटर सप्लाई है जो जाती है, ऐसा सुना है मैंने, लोग बातें करते हैं। नहीं लोग, पर मुझे कारण नहीं पता, अगर किसी को पता है तो आप बताओ। कारण ये बताया जाता है कि वहाँ पे जो प्लॉटिंग हुई है, हाँ, वो अपनी मर्जी से हुई है। किसी ने बेच दिया, फिर किसी ने 5 साल बाद बेच दिया, फिर किसी ने बेच दिया, तो कॉलोनी बाद में बनी और मॉल्स खड़े हो गए और वो सिस्टम नहीं बन पाया। फिर बगल का खेत 10-15 साल बाद बेचा किसी ने, ऐसे बेचा, एकदम नहीं। जैसे नोएडा को बसाया गया, ग्रेटर नोएडा को ऐसे नहीं बनाया गया। पहले जमीन का अधिग्रहण हुआ, फिर उसको काट, मतलब प्रॉपर जो प्लान्ड है वो नहीं था। हाँ, एक खेत आपके बगल में इटका हुआ है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो, मुझे गुड़गांव बहुत पसंद है, मैं गुड़गांव में काम कर चुका हूँ। मैंने विप्रो उद्योग विहार में है। यस सर। उद्योग विहार आई थिंक फेज 4, पता नहीं कौन सा फेज ही भूल गया मैं। हम लोग GDC बोलते थे उसको, गुड़गांव डेवलपमेंट सेंटर। अच्छा, गुड़गांव डेवलपमेंट। मैंने वहां पे काम करा है, मैंने अर्नस्ट एंड यंग में काम करा है, जो गोल्फ कोर्स रोड जो भी कहते हैं उसको, उधर। दो आई वर्क फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इन ENY। मैंने छोड़ दी फिर यार, फासला बहुत, नोएडा से गाड़ी चला के यार कमर टूट गई थी 4 साल। बिग 4 तो सर आपने कवर करे होंगे वैसे। नहीं, मैंने सिर्फ EY में काम करा है मैंने, और EY में मैंने 2-2.5 महीने काम करा है, मैंने उससे ज्यादा काम ही नहीं करा। अच्छा। क्योंकि पहले मैं विप्रो में जाता था, विप्रो वाज अ फैंटास्टिक एक्सपोजर है, विप्रो मजा आ गया काम करके, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम ये थी विप्रो के साथ कि विप्रो वेरी फार अवे। अच्छा। हाँ, इट वाज वेरी फ्रॉम हियर। फिर उनका ग्रेटर नोएडा में कैंपस बना,
मेरी आंखों के सामने ही खड़ा हुआ है ग्रेटर नोएडा का कैंपस। फिर तो यहाँ पे आ गए। तो सर स्टार्ट करें? स्टार्ट ही हो गया मेरी तरफ से, ये तो गप्पे ही चलती है मेजरली राइट में, और क्या। बताओ सर अगर आप इजाजत दें तो कुछ आदेश करें मिश्रा जी। सर मतलब गौर फरमाइएगा, मैंने कुछ लिखा है या मैंने बनाया है ऐसे ही? आप लोग वाह मिश्रा जी आजकल शायरी में, ये देखो गोपाल Thank you. भाई साहब, Thank you, आप गोपाल। फ्रीडम फाइटर, आप भी जरा वाह कर दो प्लीज। सुनने से पहले भी बाबा ले रहे मित्रा जी। भाई है अपना, वाह सुन। वाह वाह। थोड़ा सा देखो। हौसला बुलंद। थैंक यू सर। हाँ ना। सर शुरू करने से पहले मैं देना चाहता हूँ दाद कि शुरू करने से पहले देना चाहते हो दाद? अबे दाद हम देंगे, आप सर शेर खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ मैं अपना। जो खुद को दाद दे रहे हैं, ये देखो भाई साहब ये। तो सर चली गई गर्मी आ रही है ठंड, चली गई गर्मी आ रही है ठंड, सर शुरू करते हैं पाकिस्तान की झंड। कैसा था सर? वाह वाह, बोलो वाह वाह। कर दो यार झूठी तारीफ। चलो मिश्रा जी, आप सर इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ सर थोड़ा थोड़ा। एक नया सीरियल, क्या नाम है, एक नया एपिसोड शुरू करना पड़ेगा मिश्रा जी से, मैं शायर बदनाम। बिल्कुल। चलो बताओ मिश्रा जी। सर चीन ने सर सी पैक के अगले फेज के लिए, सी पैक प्रोजेक्ट के अगले फेज के लिए 3 शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के सामने। हाँ तीनों कुछ इस प्रकार हैं सर, मैं बता देता हूँ। चीनी नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले, हाँ निवेश की सुरक्षा जो इन्वेस्टमेंट करता है चाइना पाकिस्तान में, और इस प्रोजेक्ट का सीपीईसी का एक्सपेंशन टू दी अफगानिस्तान। और थर्ड वन है सर, उसने बोला कि अमेरिका से थोड़ी जो आपकी नजदीकियां आ रही हैं, बढ़ रही हैं, उसको थोड़ा सा यार कम करो, बहुत ज्यादा हो गया आपका। और अमेरिका वाला पॉइंट मैं थोड़ा जानना चाहूंगा क्योंकि इसमें रेयर अर्थ और मिनरल्स जो निकल रहे हैं उसका ज्यादा आ रहा है। देखो, 2 बातें हैं जी सर। या 3 बातें बता दूं, 2 नहीं तो 3 बता देता हूं। देखो मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात आपने ये बोली सी पैक वाला। यस सर। पहली बात मैं आपको ये बताता हूं मिश्रा जी कि जो चाइना अब पाकिस्तान के साथ जो सी पैक कर रहा है वो खुशी से नहीं कर रहा, वो उसकी मजबूरी बन गई, गले की हड्डी। अच्छा। और पाकिस्तान में जो भी निवेश करता है, जो भी इन्वेस्ट करता है, जो भी पाकिस्तान के साथ एंगेज करता है, पाकिस्तान उसकी गले की हड्डी। पाकिस्तान से कोई खुश नहीं, पाकिस्तान मजबूरी है लोगों की कि यार इतना पैसा डाल दिया, अभी डूब जाएगा, अरे चलो यार चलो ठीक है, वरना ये फिर कुछ गंद मचा देंगे, इस टाइप का। मतलब पाकिस्तान के साथ कोई पॉजिटिव, जैसे भारत में आपने निवेश करा, आपने बोला मैंने 100 रुपए लगाए थे, मुझे 200 रुपए मिल गए, मेरी कंपनी ग्रो करी, ठीक है। पाकिस्तान में जो अगर 100 रुपए लगा देगा गलती से बेवकूफ, वो बोलेगा अरे यार ये 100 भी डूब गए, चलो अगर 20-25 और लगाने पड़े, चलो लगाओ यार, मजबूरी है। तो पाकिस्तान एक मजबूरी का नाम है, सबसे पहली बात। ये जो कह रहे हैं कि हमें बचाओ, चीनी नागरिकों को और चीनी जो इंस्टॉलेशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बचाओ, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिनकी जमीन पे आपने बनाया है वो जमीन जो है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो बलोचिस्तान की है। जब तक आप बलोचों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे अप्रूवल नहीं लेंगे, ओके नहीं लेंगे कि हाँ ठीक है हम बना सकते हैं कि नहीं। आपने कैसे बना दिया? आपके घर में अगर मैं आके कुछ बना दूं, आप अग्री करोगे? सर आप बना देंगे तो अग्री करूंगा, लेकिन कोई और बनाएगा तो मैं अग्री नहीं करूंगा। नहीं मतलब आप, मतलब कि मैं कोई भी हो, मतलब कि कोई कुछ भी करे आपके हाँ घर सर, में, ऐसा किसी के उसमें नहीं कर सकते सर। आप घर के अंदर घुसने नहीं दोगे? बिल्कुल बिल्कुल जायज बात। तो मिश्रा जी, स्टोरी सिर्फ ये है कि यार अगर इसको देखो पूरा यस सर। एक कॉन्टेक्स्ट में देखो, पाकिस्तान ने यही करा है। अब बलोच लोग खुश नहीं है, उसका कारण भी है। सी पैक को 11 साल हो गए, ये 11वां साल है। अगर सी पैक से बलोच लोगों को फायदा होता, मैं आपको बता रहा हूं, देखो नॉर्मल इंसान हर जगह एक जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। उनकी वही इनसिक्योरिटीज होती हैं, वही परेशानियां होती हैं, वही ख्वाहिशात होती हैं, मोटा मोटी। कुछ होंगे पागल दाएं बाएं, लेकिन मोटा मोटी वही होता है। अगर ऐसा लगता बलोच कौम को, अगर बलोच कौम को यह लगता कि यार सी पैक आते ही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बदल गया, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो गया। इंसान जो है ना खुद के लिए नहीं दबता, इंसान बच्चों के लिए, परिवार के लिए दबता है। पहले ये बात नोट कर। बिल्कुल सर, जायज है। कितना भी बड़ा सूरमा हो, कितना भी बड़ा तीसमार खान हो, जब परिवार की बात आ जाती है वो घुटने टेक देता है। उसके पहले वो लड़ता रहेगा दोनों हाथ में तलवार लेकर और मुंह में चाकू लेके, उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है। ये बात यह है कि बलोचों ने जब देखा कि सी पैक का क्या मामला है, वहां पे बेनिफिट चोरी उल्टी हो गई।
तो भाई जब चोरी हो गई तो कौन अग्री करेगा यार? अब सिंपल सी बात है, मैं यहां पे खुद मुख्तारी की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान को, मैं उधर उस टॉपिक को नहीं छेड़ रहा कि बलूचिस्तान को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, और पहले बलूचिस्तान आजाद था, जब भारत को आजादी मिली उसके पहले बलूचिस्तान आजाद था, पाकिस्तान वजूद में आने से पहले बलूचिस्तान एक आजाद रियासत थी। मैं उस डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन को नहीं ले जा रहा। सर बलूचिस्तान पहले से आजाद था सर? हाँ, अच्छा। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है, 10,000 साल पुराना है। बलूचिस्तान का आज का थोड़ा ना, ये तो पाकिस्तानी ऐसे आ गए टूटे फूटे से। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान, द बलोच पीपल बिलोंग टू अ वेरी 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 ओल्ड सिविलाइजेशन। मेहरगढ़, दे से इट प्रीडेट्स द इंडस वैली। उसके ऐसा बलोच मानते हैं, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है, और बलोच कहते हैं 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। अब इशू क्या होता है कि जब आप ऐसी कौम के साथ भिड़ते हो ना, उनका एक कॉन्टेक्स्ट है 10,000 साल पुराना, पाकिस्तानियों का कॉन्टेक्स्ट है 78 ईयर्स पुराना। तो एक तरफ 10,000 साल, एक तरफ 78 साल, आप बातचीत क्या ही करोगे? बिल्कुल सर। ठीक है, ये वही बात हो गई कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है और निकोलाई टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलाई टेस्ला और आइजैक न्यूटन को मिला के आपने एक बना दिया, एक बंदा, तीनों के आईक्यू मिला के एक बंदा मिला दिया, और दूसरी तरफ आपने रख दिया एक दिमाग से पैदल आदमी, बिल्कुल जो दिमाग से बिल्कुल ठस है, पैदल है। अब दोनों के बीच में बातचीत होगी क्या? दे कांट टॉक, दे आर टॉकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। और यही प्रॉब्लम हुई बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है, बहुत तगड़ा बैकग्राउंड है। इन लोगों का बैकग्राउंड है, इनको ये नहीं पता दादा का नाम क्या है। पाकिस्तानियों से पूछ लो तुम्हारे दादा के बाप का नाम क्या है, 90% ऑफ द पीपल डोंट नो। अच्छा सर, जो चीनी कह रहे हैं कि हमारे नागरिकों की और जो वहां पे वर्कर्स की सुरक्षा मांग रहे हैं, कैसे हो जाएगी यार सुरक्षा? आप किसी, वही चीज है ना, कोई आपके घर में घुस जाएगा, वो सुरक्षित कैसे रहेगा जब से आप बिना पूछे घुसे? यस सर। ये हो सकता है कि बीएलए कोई एक्शन करे और बीएलए फेल हो जाए। बीएलए कोई एक्शन करे जी, कोई ऑपरेशन करे चीनियों के खिलाफ और बीएलए फेल हो जाए, या पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई ऑपरेशन करे और बीएलए फेल हो जाए, यह पूरी तरीके से मुमकिन है। पर यह मुमकिन नहीं है कि बीएलए कोशिश करना रोक दे। आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूं सर। वो 100 बार कोशिश करेगा, आप 100 में से 95 बार आप फेल कर दोगे, 5 बार फिर भी सक्सेस होगा। वो 5 बार नहीं होगा, 1 बार सक्सेस होगा। 99, आप ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि 100 में से 100 बार में रोज, हाँ सर, पॉसिबिलिटीज तो है ना, कोई वैसे नहीं लगा। हाँ, तो 100% तो कोई नहीं कर सकता। तो ये बात है यार, ये ऐसी चीज है। अच्छा, दूसरा सर, एक सर बहुत मजेदार खबर आ रही है सर। सर शहबाज शरीफ को बहुत ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है सर। डिस्कशन चल रही थी पुतिन के साथ। अच्छा, 1 मिनट, पुराना क्वेश्चन आपका जो आपने बोला रेयर अर्थ वाला। रेयर अर्थ वाला, हाँ सर। और फिर आप नजदीकियां मत करो अमेरिकन अमेरिका के साथ। हाँ सर। देखो यहां पे चाइना गलत है। यस सर। जब आप किसी गद्दार धोखेबाज के साथ हाथ मिलाओगे तो वो उसके खून, देखो पाकिस्तानियों के खून में है ये सर। एक जब मैं पाकिस्तानी कह रहा हूं, यस सर, मेरा मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी स्टेट है। ओके ठीक है। मेरा मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी स्टेट है। मैं पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की खून में गद्दारी है। इनको आज अमेरिकन से फायदा हो रहा है, वहां से पैसे पकड़ेंगे, कल फिर वापस। यही चाइनीज की दोस्ती की पाकिस्तान कस्में खाता था, शहद से मीठी, याद है? बिल्कुल। कस्में खाता था कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, आयरन फ्रेंडशिप है। क्या हुआ? घुस गई आयरन फ्रेंडशिप, 2 बोटियां। और ट्रंप इनको पहचानता है यार। देखो, ट्रंप को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं, उसको पता है। बिल्कुल ठीक है। एक को बोटी फेंकी, वो दुम हिलाते हुए गया, और दूसरा खड़ा है, कह रहा दूर रहना, फोन कर रहा, फोन नहीं उठा रहा। तो कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है भारत और पाकिस्तान में। और ये चाइना की गलती है कि चाइना, मैं वैसे नहीं बोल रहा चाइना की गलती है, मैं कह रहा हूं कि चाइना की यह गलती है कि चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है ऑनरेबल कंडक्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। देयर इज नो सेंस ऑफ ऑनर इन द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, नो सेंस ऑफ, द मोस्ट डिसऑनरेबल लॉट, द मोस्ट डिसऑनरेबल लॉट पूरे इनके एस्टैब्लिशमेंट में, इंक्लूडिंग their field marshal, including their 4 stars, they don't have officer like qualities. एक फौज में एक टर्म होता है, हम लोग यूज करते हैं, OLQs बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एक अफसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अपनी जबान का पक्का हो, जो बोले वो डिलीवर करे, ठीक है, यारों का यार हो,
खड़ा हो जाए किसी के साथ, सच बोले, ये सर दगाबाजी ना करे। सारे ये सर उनके अपोजिट जा रही हैं। मैं बता रहा हूं आपको, उनके यार वो कहते हैं ये आर्मी चीफ हमारा फील्ड मार्शल है, उसमें ओएल क्यों है ही नहीं। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए ये एसएसबी का टेस्ट पास नहीं कर सकता आसिम मुनीर। ही कांट पास अ सिंपल एसएसबी टेस्ट। सिफारिश देके बने थे क्या? पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों है, ये पाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये बात तय है। सर पाकिस्तान में या फिर बलोचिस्तान का कोई? नहीं, उसके बाहर भी, सिंध में भी है मिनरल रिसोर्सेज। अच्छा, क्योंकि पढ़ा। पाकिस्तान में दरिया हैं। अच्छा, पाकिस्तान को एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। किसी को इंडिया में बड़ा लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ हाईली मिसमैनेज्ड कंट्री। पाकिस्तान जो बुरे वक्त से गुजर रहा है वो सारी की सारी चीजें हैं मैनमेड है। कुल्हाड़ी लेके खुद अपने पैर पे अगर कोई मार रहा है तो उसकी किस्मत खराब नहीं कहेंगे, उसका दिमाग खराब कहेंगे। इनका दिमाग खराब है, इनकी किस्मत खराब नहीं है। इनको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, इनको हजम नहीं होता। लीडर्स नहीं दिए। अच्छा, लीडर नहीं, वो सब ऐसे ही बेड़ा करके वहां पे भाई पूरा जो सिस्टम है। देखो, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा लोगों को, कहेंगे मेजर साहब आप फिर कन्वर्सेशन कहीं और ले जा रहे हो। जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान क्योंकि जिन्ना लीडर बनना चाह रहा था, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। ये तो सुना है सर। जिन्ना वॉज पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अच्छा, जिन्ना को जानबूझ के जिन्ना ने एक विक्टिमहुड का नैरेटिव शुरू करा, विक्टिमहुड का नैरेटिव, और किसी दिन हम डिटेल में बात करेंगे इस पे। ये सारे के सारे वही चीज जो जिन्ना ने करी, वही चीज जुल्फिकार अली भुट्टो ने करी। जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपने हक मांगा तो इसने बोला कि यार मैं एक बात बताओ, अगर मैं शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर कैसे बना दूं पाकिस्तान का, हाउ कैन आई अलाउ। शेख मुजीबुर रहमान जीत गया था। अच्छा, जो इलेक्शन था शेख मुजीबुर रहमान जीत गया था। जब इलेक्शन जीत गया तो उसने बोला भाई मैं जीत गया हूं, अब मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाओ। उस समय बांग्लादेश तो था नहीं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। इसने बोला तू बनेगा प्रधानमंत्री, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। पाकिस्तान का जो जो टुकड़े करे गए हैं वो पाकिस्तानियों ने करे हैं, कोई हिंदू यहूदी नहीं आया बाहर। ये लालची कौम है, आपस में। हाँ, आपस में नहीं, ये लालच के चक्कर में पाकिस्तान का जो टुकड़ा हुआ, इन्होंने भारत का भी टुकड़ा लालच की वजह से करा। जो जिन्ना ने करा वो ठीक है, ब्रिटिश का एजेंट था, वो अलग स्टोरी है। जिन्ना हिमसेल्फ वाज अ वेरी सेल्फिश मैन एंड अ वेरी शॉर्ट साइटेड मैन। उसने भारत का टुकड़ा करा कि वो राज कर सके, फिर किसी और ने टुकड़ा करा कि वो राज कर सके। ये अब फिर से टुकड़े होंगे कि कोई और राज कर सके, ये इनके ब्लड में है। सही है। अब बोलो अगला सवाल। अगला सवाल सर यही है, मैं ये पूछ रहा था सर, काफी ज्यादा अगर आपने देखा होगा वो वीडियो, ट्रोल करा जा रहा है सर उसको, आसिम मुनीर को। एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, और उसमें अभी मैं चेक कर रहा था सर, उसमें एक बात और कही है कि आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं इंडिया के साथ, ये है, हम आपके साथ एग्रीकल्चर करें। आसिम मुनीर की बात करोगे शहबाज शरीफ की? शहबाज शरीफ सर। अच्छा, आपने आसिम मुनीर बोल दिया, कंफ्यूजन हो गया। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात। शहबाज शरीफ क्या सर कह रहा हूँ मैं। वहां पे फ्रीडम फाइटर का एंटीना खड़ा हो गया, मैंने बोला फ्रीडम फाइटर को क्या हुआ। हाँ सर, मैं खो गया था सर आपकी बातों में। कोई, अरे वाह वाह वाह। फिर से शेर सुनाना, क्या याद है वो शुरू में सुनाया था जो वो गया, वो उसी समय बनाया था मिश्रा जी, नाम मिश्रा जी भूल गया सर माइंड में। एक जैसे दीवाने गालिब है ना, यस सर, एक दीवाने मिश्रा हम एक जारी करेंगे जिसमें आपके शेर होंगे, ठीक है ना। चलो चलो शुरू करो मिश्रा जी। और सर उसको काफी ज्यादा सबसे पहले ट्रोल करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर वो पैंट वैंट कपड़े थोड़े से बेढंगी पहन के आ गया, पैंट छोटी है नीचे से। कई लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि यार मोजे बड़े हैं आपके कि पैंट छोटी है। मैं एक बात बताऊं, यस सर, मुझे लगता है कि लोग गलत ट्रोल कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि उसकी पैंट यहां तक मैं देख रहा था घुटने के थोड़ा सा नीचे तक आ रही थी पैंट वैंट, वो एक अलग चीज है। अच्छा, वो दैट्स ठीक है, ही शुड हैव बीन बेटर ड्रेस्ड, दैट्स ऑलराइट, वो एक चीज है। वो करके भी कुछ नहीं आया, वो अपनी बेइज्जती करवा के आया, मुल्क की बेइज्जती करवा के आया। पैंट से बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी एक चीज भूल जाते हैं कि डिप्लोमेसी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर केपेबिलिटी, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गिव एंड टेक। ये पूरी जो दुनिया का सिस्टम चलता है ना मिश्रा जी, ये लेन देन पे चलता है। बोला तो है सर उसने, लेकिन किसने? इसने एग्रीकल्चर के हम टाई करेंगे आपके साथ, ऑयल की टाई करेंगे। टाई करने का क्या मतलब है? क्या टाई करेंगे? मुझे बताओ, क्या टाई करेंगे? ट्रेड करेंगे सर। हाँ, ट्रेड करेंगे कह रहे हैं। क्या ट्रेड करेंगे? ये देखिए, सुनिए, ये मिश्रा जी फालतू की बातें, झूठ बोलते हैं जाके। क्या ये बनाते, ये क्या देंगे रशिया को बताइए?
सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं देना। आप तेल खरीदते हो सऊदी अरेबिया से, आप सऊदी अरब से, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब से बंद करो तेल खरीदना, आप रूस से तेल खरीद लो। बातें करना टाई पहन के कि योर एक्सेलेंसी हम ये करेंगे, योर एक्सेलेंसी, आज तक इन्होंने कख नहीं करा। देखो बात यह है ना कि आज की तारीख में रूस जिस पोजीशन पे है, पूरा यूरोप, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया के पीछे पड़ा हुआ है। डू पाकिस्तानी लीडर्स हैव द कैरेक्टर टू स्टैंड विद रशिया? दे डोंट हैव द कैरेक्टर। देखो सुनो, अगर आप फंसे हो और अगर मैं कहता हूं कि यार प्रदीप मिश्रा मेरा दोस्त है, और आप फंसे हो और आप दुश्मनों से घिरे हो, और अगर मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं ये मानता हूं कि प्रदीप मिश्रा के दुश्मन जो मेरे दुश्मन है। यानी कि जब आप पे हमला करने आएंगे तो हमारे ऊपर भी हमला होगा, और मुझे इसके लिए तैयार होना चाहिए। आपको कब लग गया कि पाकिस्तान के अशराफिया में ये मॉरल कैरेक्टर है? ये सब झूठ बोल रहे हैं पुतिन के सामने। मैं तो कह रहा हूं इसने पुतिन के साथ हाथ मिला लिया, ये 15-20 दिन तक हाथ नहीं धोएगा। जैसे एक जमाने में कह रहा था ना कि वो अमिताभ बच्चन के साथ किसी ने हाथ मिला लिया था, फिर बंदे ने हाथ ही नहीं धोया, उसने बोला यार मैंने तो अमिताभ बच्चन के साथ, अमित जी के साथ हाथ मिला लिया, आई विल नॉट वॉश माई हैंड। उसको लगा कि भैया क्या हो गया, दर्शन हो गए। तो यही चीज इसके साथ है। ये क्या बात करने गया था, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। व्हाट डिड ही गो टू दिस एससीओ समिट फॉर? ठीक है, पाकिस्तान मेंबर स्टेट है, आप गए, करना क्या है आपने? भीख मांगनी। अब तो मुझे लगता है कि भीख की भी उम्मीद कम हो रही है, क्योंकि भीख भी लोग इनको नहीं दे रहे। थोड़ा बहुत अमेरिका से इनको डॉलर वॉलर मिल जाएंगे। सिस्टम है ना, मैंने आपसे 100 रुपए लिए, ठीक है, मैं आपको वापस नहीं कर पाया, आपका प्रेशर आया कि वापस करो, मैंने गोपाल से बोला गोपाल भाई 100 रुपए देना, गोपाल ने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने आपको दे दिया। अब आप खुश हो गए, ठीक है, आप खुश हो गए। अब गोपाल मुझसे मांगने लगा। अब जब गोपाल मुझसे मांगने लगा तो आपको यह पता है कि इसने मेरे 100 रुपए वापस दे दिया। अब मैंने आपसे 200 रुपए ले लिया, आपने बोला वापस तो दे देगा, आपने मुझसे 200 रुपए दे दिए, ठीक है, 200 रुपए में से 100 रुपए मैंने गोपाल को वापस दे दिए, गोपाल खुश हो गया, ठीक है। एक बार आप खुश हो चुके हैं, एक बार मैंने गोपाल को खुश कर दिया। अब हुआ ये कि फिर मैं महेंद्र के पास गया, तब तक महेंद्र ने सुन लिया कि दोनों को पैसे वापस कर चुके हैं ये, तो मैंने इनसे 500 रुपए मांग लिए। इन्होंने बोला ठीक है, मार्केट रेपुटेशन तो ठीक है, चलो 500 रुपए, लेकिन मुझे इनके 500 वापस करने और आपके 100 वापस करने ये किसी को नहीं पता। तो मैं एक दूसरे से पैसे लेके दूसरे तीसरे का जेब भर रहा हूं, और बीच में कुछ कुछ खा रहा हूं। वो अच्छा, वो कम भी पड़ रहा है, क्योंकि अब 500 में से मेरे खर्चे 100 रुपए, बचे 400 रुपए, या 200 रुपए मैं खा गया, बचे 300 रुपए, वो कहां से पूरे करूंगा? ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पॉन्जी स्कीम खेल रहा है दुनिया भर के साथ। वो जो रशियन रूल है में नहीं था क्लिक क्लिक क्लिक, ये पाकिस्तान ये कर रहा है, दैट इज इट। ये इनको सीरियसली मत लो, इनके बस का कुछ नहीं है, लिखे पड़े नहीं है। इनकी जो अशराफिया है ना, देर क्रीम सो कॉल्ड, इट्स प्रीटी रैंसिड क्रीम, बट वट एवर दे पास ऑफ फॉर एज द क्रीम ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी, दैट्स टोटली गॉन यार। रूस के साथ ही कह रहे हैं, रशिया के साथ कह रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं। तुम क्या दे सकते हो? तुम लेने के लिए आए हो, हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या, किस पे ट्रेड करना चाहते हैं? पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं इस चीज को सुन के, उनकी मीडिया वाले, कि हम ट्रेड कर रहे हैं। किस चीज पे? आप बताओ किस चीज पे ट्रेड कर रहे हैं? भारी वर्ड होगा ना, आप बताओ किस चीज पे ट्रेड करोगे? एक बार मुझे बताओ कि हम सब ये करेंगे ट्रेड में, बताओ आप, ये हमने करना है ट्रेड में। बात पैसे की नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा कि भारत के पास 700 अरब डॉलर है और तुम्हारे पास नहीं। बात पैसे की नहीं है, बात 1 लाख की है। बात पैसे की नहीं है, बात कैरेक्टर की। तुम्हारे पास कैरेक्टर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। पैसे तो देखो, एक जमाना था जब भारत के पास भी नहीं थे, एक जमाना था जब इंडिया हैड नो फॉरेन एक्सचेंज फॉर इवन 15 days ऑफ इंपोर्ट्स। मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूं। भारत ने अपना सोना गिरवी रख दिया था। हाँ, सुना है सर, बहुत बुरे हाल हो गए थे भाई। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में, इन टुडेज वर्ल्ड, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द इकोनॉमी। आप, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान कहता है ट्रेड करनी, आपके पास है क्या ट्रेड करने के लिए? पहले ये बताओ, आपके पास क्या है? कुछ होगा आपके पास कि साहब हम बाकी कुछ नहीं बनाते, लेकिन साहब ये कप है, ये दुनिया में हम एक कप सबसे अच्छा बनाते हैं, साहब आप हमसे कप खरीद लो। गधे बनाते हैं सर, और रशियंस खाते नहीं, वो चाइनीज खा लेंगे थोड़ा गधे के मोमो, लेकिन उसके बाद तो एक समय के बाद वो भी नहीं खा पाएंगे। सही है सर। ये ऐसी फालतू की चीजें हैं, एक दूसरे को झूठ बोलने की। बात ये नहीं कि उसकी पैंट छोटी है, बात ये उसकी सोच छोटी है, उसका दिमाग छोटा है, वो नहीं कर सकता, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा वो। सर मैंने तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि इतने तुम बड़े आदमी से मिलने जा रहे हो, कम से कम फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन।
तो इतना तो सोचना चाहिए आप और नहीं यार, लीडरशिप पे कर लो। नहीं नहीं, अच्छा मैं चाहता हूं कि ये जिस तरीके से पुतिन के सामने है, अच्छा एडिटर साहब आप एक काम करो, एक इमरान खान जब पुतिन से मिला था, इमरान खान का देखना जरा, इमरान खान की फोटो लगाओ और एक तरफ शहबाज शरीफ की लगाओ। क्या जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तो पाकिस्तान के पास क्या 500 अरब डॉलर थे बैंक में? नहीं थे ना, तब भी कर्जे पे चल रहा था पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, एक इमरान खान का एटीट्यूड देखो और एक इस आदमी का देखो एटीट्यूड। एक एटीट्यूड होता है, एक पर्सनालिटी होती है। क्या सर इमरान खान सच में मतलब ठीक था, मतलब जिस हिसाब से आप बताते हैं इनसे बेहतर था या फिर इन शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ? यार ढक्कन है शहबाज शरीफ यार, इससे क्या कंपेयर कर रहे हो? तो इमरान खान की अपनी कमियां थी। अच्छा। और इमरान खान के कई पॉलिसी डिसीजन से मैं डिसएग्री पर्सनली भी करता हूं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, खान चोर नहीं है। मैं बताता हूं, उसके ऊपर जो भी इल्जामात लगाए उन्होंने, ये तोशा खाना फोशा खाना, ये सब जो भी फ्रॉड कर रहे हैं, इमरान खान चोर नहीं है। ये चोर हैं दोनों भाई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बड़के वाले चोर हैं, ये डकैत टाइप के हैं। ठीक है, ये जो बड़े वाले होते हैं ना, जो ये बड़े वाले चोर हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने कई गलतियां करी। इमरान खान के साथ एक बात मुझे अच्छी लगी, इन हिज रिलेशनशिप विद इंडिया, जो मुझे अच्छी बात लगी। उसको बुरा लगा, उसने मुंह पे बोल दिया। हमने 370-35 से हटाया, उसने बोला ठीक है भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी। खान अच्छा है मुंह पे, खान बुरा है मुंह पे। ये जो दोनों भाई है ना, ये चंगू मंगू, दिस शरीफ खानदान, दोनों भाई दोनों कसाई। हाँ, ये ऐसे हैं, ये मुंह पे कुछ बोलते हैं, जबान पे कुछ है, दिमाग में कुछ चल रहा है। समझ गया सर मैं। यार वो शेर है पता नहीं कौन सा, लेकिन इमरान खान को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यार अपना दुश्मन भी खानदानी है तो अच्छा लगता है ना कि हमारा दुश्मन भी खानदानी है। बिल्कुल सर, समझ गया, सही कह रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा ना बिल्कुल। जो कहते हैं कि दुश्मनी में शराफत, खानदानी दुश्मन है। इमरान खान दुश्मन है, मैं ये नहीं कह रहा दोस्त है दुश्मन, लेकिन वो खानदानी आदमी है। ये पता नहीं क्या है, लुच्चे लफंगे है। मैं छोड़ो यार, आई डोंट वांट टू यूज एनी बैड लैंग्वेज। और बताओ मिश्रा जी। और सर कितने टाइम हो गया होगा? 27। अच्छा सर, लंबा खींच दिया हमने। यस सर। हाँ, तो सर एक लास्ट वो है बस, ये ट्वीट वायरल हो रहा है सर मरियम नवाज का, क्या कह रहे? वॉशरूम वाला सर, देखा होगा आपने। इसमें ट्वीट करने वाली बात क्या, सभी लोग जाते हैं। पोर्टेबल वॉशरूम है, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि जो उसने पिक्चर डाली है वो कहीं और से स्क्रीनशॉट लिया है सर, ओलेक्स से कहीं से उठा लिया है और वो चेप दिया है, और लोगों के अब कमेंट। नहीं वो क्या मैं समझा नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है बताओ। इनोवेटेड पोर्टेबल वॉशरूम उसने डाला है, कंस्ट्रक्टेड चिनोट है पाकिस्तान में कहीं। हाँ चिन्योट, हाँ चिन्योट, तो वहां पे डाला है रिलीफ, कुछ मेरे ख्याल से बाढ़ या फिर किसी के लिए डाला है। अच्छा, उसने ये बोला है, आप ये कह रहे हो कि मरियम नवाज ने ये बोला है कि पाकिस्तान में चिन्योट में बाढ़ आ गई, हाँ। और वहां पे लोगों के लिए ये हमने टॉयलेट बिल्कुल। बनाया, और उसके नीचे किसी ने ये लिखा होगा, किसी ने ऐसी बात डाली होगी कि ये एक्चुअली फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। ओलेक्स में ओलेक्स की फोटो, भैया दे आर वेरी केपेबल। औरतें भी ऐसे करती हैं, हैं? महिलाएं भी ऐसे करती हैं, मैं बस ये पूछना था। क्यों, सब देखो अच्छे बुरे सब होते हैं। सर मैं तो उनको ज्यादा सेंसिबल मानता हूँ, किनको? लेडीज को, फीमेल्स को, ये सब गलतियां मतलब ज्यादातर कर देते हैं जल्दीबाजी में। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं बस बता रहा हूँ सर। मैंने एक बात नोट करी है, जी, सभी एक जैसे हैं। सब एक जैसे हैं भैया, सब एक जैसे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, चलो ठीक है मिश्रा जी। यस सर। ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम। राम राम जी।